हादसे की वजह हैं। ईरान में अहम शख्सियात के हवाई सफर को महफूज बनाने का जिम्मेदार कौन है? ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के बाद वो सवालात जिसने मामला मजीद उलझा दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तबाह होने की मुमकिन वजूहात और वो सवालात जो मामले को मजीद उलझा रहे हैं। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर वाक़े की पहली रिपोर्ट में ईरान के जनरल हेडक्वार्टर्स ने बुलंदी पर पहाड़ के साथ टकराव के नतीजे में आग लगने के अलावा दीगर तमाम इम्कानात को रद्द किया है, जबकि हेलीकॉप्टर की बॉडी पर गोलियों या इस जैसी चीजों के कोई निशानात नहीं देखे गए। कंट्रोल टावर के साथ हेलीकॉप्टर के होने वाले राब्ते में भी किसी मुश्तबा गुफ्तगू की निशानदही नहीं हुई। ईरान की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आम ख्याल यही है कि यह हेलीकॉप्टर दौरान परवाज एक पहाड़ से टकरा गया, जिसके नतीजे में सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के चंद रोज बाद भी न सिर्फ इन सवालात का जवाब वाज़ेह नहीं है, बल्कि इस ज़िम्न में सामने आने वाले ताज़ा बयानात और तस्वीर ने उलझनों और सवालात को मजीद बढ़ा दिया है। हम इनमें से किसी भी सवाल का जवाब यकीनी तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जवाब के लिए माहिरीन की आज़ादाना तहकीकात की जरूरत है, जो कि ईरान की कौमी सलामती के हालात के पेश नजर नामुमकिन है। सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर इतने घंटों तक आंखों से ओझल क्यों रहा? क्या पहाड़ से टकराना ही हेलीकॉप्टर में सवार मुसाफिरों की मौत की वजह बना? हेलीकॉप्टर क्यों जल गया? क्या ऊंचाई पर होने वाला धमाका हादसे का सबब हो सकता है? क्या पायलट ने ऊंचाई का हिसाब लगाने में गलती की? क्या हेलीकॉप्टर का अल्टीमीटर या कोई दूसरा पुर्जा नाकारा हो गया था? क्या हेलीकॉप्टर का पुराना होना और ईरान पर आयद पाबंदियां हादसे की वजह हैं? ईरान में अहम शख्सियात के हवाई सफर को महफूज बनाने का जिम्मेदार कौन है? ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के बाद वो सवालात जिसने मामला मजीद उलझा दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तबाह होने की मुमकिन वजूहात और वो सवालात जो मामले को मजीद उलझा रहे हैं। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर वाक़े की पहली रिपोर्ट में ईरान के जनरल हेडक्वार्टर्स ने बुलंदी पर पहाड़ के साथ टकराव के नतीजे में आग लगने के अलावा दीगर तमाम इम्कानात को रद्द किया है, जबकि हेलीकॉप्टर की बॉडी पर गोलियों या इस जैसी चीजों के कोई निशानात नहीं देखे गए। कंट्रोल टावर के साथ हेलीकॉप्टर के होने वाले राब्ते में भी किसी मुश्तबा गुफ्तगू की निशानदही नहीं हुई। ईरान की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आम ख्याल यही है कि यह हेलीकॉप्टर दौरान परवाज एक पहाड़ से टकरा गया, जिसके नतीजे में सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के चंद रोज बाद भी न सिर्फ इन सवालात का जवाब वाज़ेह नहीं है, बल्कि इस ज़िम्न में सामने आने वाले ताज़ा बयानात और तस्वीर ने उलझनों और सवालात को मजीद बढ़ा दिया है। हम इनमें से किसी भी सवाल का जवाब यकीनी तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जवाब के लिए माहिरीन की आज़ादाना तहकीकात की जरूरत है, जो कि ईरान की कौमी सलामती के हालात के पेश नजर नामुमकिन है। सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर इतने घंटों तक आंखों से ओझल क्यों रहा? क्या पहाड़ से टकराना ही हेलीकॉप्टर में सवार मुसाफिरों की मौत की वजह बना? हेलीकॉप्टर क्यों जल गया? क्या ऊंचाई पर होने वाला धमाका हादसे का सबब हो सकता है? क्या पायलट ने ऊंचाई का हिसाब लगाने में गलती की? क्या हेलीकॉप्टर का अल्टीमीटर या कोई दूसरा पुर्जा नाकारा हो गया था? क्या हेलीकॉप्टर का पुराना होना और ईरान पर आयद पाबंदियां हादसे की वजह हैं? ईरान में अहम शख्सियात के हवाई सफर को महफूज बनाने का जिम्मेदार कौन है? ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के बाद वो सवालात जिसने मामला मजीद उलझा दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तबाह होने की मुमकिन वजूहात और वो सवालात जो मामले को मजीद उलझा रहे हैं। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर वाक़े की पहली रिपोर्ट में ईरान के जनरल हेडक्वार्टर्स ने बुलंदी पर पहाड़ के साथ टकराव के नतीजे में आग लगने के अलावा दीगर तमाम इम्कानात को रद्द किया है, जबकि हेलीकॉप्टर की बॉडी पर गोलियों या इस जैसी चीजों के कोई निशानात नहीं देखे गए। कंट्रोल टावर के साथ हेलीकॉप्टर के होने वाले राब्ते में भी किसी मुश्तबा गुफ्तगू की निशानदही नहीं हुई। ईरान की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आम ख्याल